अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम गैसेस स्टेट्स चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और हमने ये चैप्टर मुकम्मल किया है जिसमें हमने गैस लॉज को भी पढ़ा, सब लॉज को कंप्लीट किया, आइडियल गैस इक्वेशन और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को भी हमने मुकम्मल किया। तो क्रिएटिव माइंड्स अकेडमी के साथ मैं हूँ शुएब पंवर। आज मैं आपको ये एमसीक्यूज़ है सिखाऊंगा और आपकी जो एंट्री टेस्ट है, चाहे मेडिकल में हो आप या इंजीनियरिंग में, आपको ये बहुत ही बेनिफिट देंगे। ठीक है, तो बिना देर की हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज़ है। इस एमसीक्यूज़ में हमसे पूछ रहा है कि प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट एट व्हिच टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी ट्विस्ट इफ टी इनिशियल इज 0 सेल्सियस। ये हमें कह रहा है कि अगर प्रेशर को हम कांस्टेंट कर दें तो किस टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाएगा। इनिशियल जो टेम्परेचर है वो हमें दे रहा है 0 सेल्सियस। हमने चार्ल्स लॉ में ये सीखा था कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 0 सेल्सियस जो है इनिशियल टेम्परेचर दे रहा है। आपको याद होगा कि 0 सेल्सियस जो है वो इक्वल होता है 273 केल्विन की, 273 केल्विन के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर 273 को हम डबल कर दें तो क्या बन जाएगा, 546 केल्विन बन जाएगा, 546 केल्विन जो है वो बन जाएगा। मतलब इस टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, डबल होगा। हमें ये ऑप्शन जो है इसमें फाइंड करना है। ए में हमें बोल रहा है 546 सेल्सियस, डी में बोल रहा है 546 केल्विन। तो हमारा ऑप्शन जो है वो ये होगा। क्यों ये होगा, क्योंकि 0 सेल्सियस इक्वल होता है 273 केल्विन की। अगर 273 केल्विन को हम डबल कर दें तो क्या बन जाएगा, 546 यानी 546 केल्विन। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको टिक कर देते हैं 546 सेल्सियस को। ये कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में दे देता है, लेकिन आपको यूनिट पहचानना है कि यूनिट कौन सा है। यहाँ पर केल्विन है और यहाँ पर सेल्सियस है, तो आपको सेल्सियस को टिक नहीं करना, आपको केल्विन को टिक करना है। तो ये इसका ऑप्शन बन जाएगा। मतलब 546 टेम्परेचर पर क्या होगा, गैस, किसी भी गैस का वॉल्यूम डबल हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास एमसीक्यूज है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस विल बी। इसमें कुछ गैसेस दे रहा है और हमसे पूछ रहा है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। आपको याद होगा डिफ्यूजन और इफ्यूजन हमने पढ़ा था ग्राहम्स लॉ में। ठीक है, तो कहीं पर भी किसी भी टेस्ट में अगर इस तरीके का कोई एमसीक्यूज आ जाए और आपसे रेट ऑफ डिफ्यूजन पूछे तो इसको हल करने का एक बेहतरीन तरीका है। वो कौन सा है, वो तरीका ये है कि इस एमसीक्यूज के अंदर जितनी भी गैसेस हैं आप उन सब गैसेस का पहले मोलर मास निकालें। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो गैसेस हैं उनका मोलर मास जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अमोनिया का मोलर मास होता है 17। ठीक है, उसके बाद SO2 सल्फर का 32 और यहाँ पर है ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है तो इनका भी क्या हो जाएगा, 32। मतलब 32 और 32 कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, Cl2 है, एक Cl का वॉल्यूम होता है 35.5, तो 2 का कितना होगा, 71। ठीक है, 71 हो जाएगा इनका Cl2 का। उसके बाद तीसरी गैस है हमारे पास Cl2। ठीक है, Cl2, अच्छा Cl2 का हमने निकाल दिया। चौथी गैस है हमारे पास CO2 हमारे पास गैस है और CO2 का जो मोलर मास होता है वो होता है 44। तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन में ये होता है कि जो गैस लाइट होती है, मतलब जिसका मोलर मास कम होता है, वो ज़्यादा डिफ्यूज हो जाती है। जिसका मोलर मास सबसे ज़्यादा होता है वो कम डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास इस ऑर्डर के लिए आसान तरीका मिल गया। तो जिसका मोलर मास कम होगा वो ज़्यादा डिफ्यूज हो जाएगी। तो सबसे पहले अमोनिया का सबसे कम मास है, मोलर मास है 17 है। अगर इसका हम स्क्वायर रूट लें तो भी कम आ जाएगा। उसके बाद इससे ज़्यादा जो है किसका मोलर मास है, CO2 का। मतलब पहले अमोनिया फिर CO2। उसके बाद इन दोनों में से किसका मोलर मास कम है, SO2 का। मतलब पहला अमोनिया फिर CO2 फिर जो है वो SO2, लास्ट में क्या आ जाएगा, Cl2। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास,
NH3 और CO2 SO2 बाद में Cl2, मतलब अमोनिया जो है सबसे ज़्यादा डिफ्यूज हो जाएगी। तो ये ऑर्डर बन जाएगा। अब हमें ये ऑर्डर जो है यहाँ से फाइंड करना है। तो ये ऑर्डर हमें मिल रहा है यहाँ पर जो है ये ऑर्डर हमें मिल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने का यही एक बेहतरीन तरीका है कि जो भी गैसेस आपके पास मौजूद हो एमसीक्यूज में, उन सब का आप मोलर मास निकालें, ठीक है। मोलर मास निकालें। हालांकि निकालना तो हमें स्क्वायर रूट दिए, लेकिन अगर आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते वहाँ पर, तो आप मोलर मास निकालें। जिस गैस का मोलर मास कम होगा वो ज़्यादा डिफ्यूज हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम थर्ड एमसीक्यूज पर आ जाते हैं। थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास ये है कि हाउ शुड दी कंडीशंस बी चेंज टू प्रिवेंट द वॉल्यूम ऑफ गैस एक्सपेंडिंग व्हेन इट्स मास इज इंक्रीज। ये हमें ये बोल रहा है कि एक गैस है जिसका वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड कर जाता है, उसका मास भी बढ़ जाता है। तो हम कौन सी कंडीशंस अप्लाई करें ताकि वो गैस जो है एक्सपेंड ना करे। तो ऑप्शन में हमें ये बोल रहा है कि प्रेशर इज लोवर्ड एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज। ये कह रहा है कि प्रेशर को हम जो है वो कम कर दें और टेम्परेचर को बढ़ा दें। और बी में हमें बोल रहा है कि प्रेशर इज इंक्रीज एंड टेम्परेचर इज लोवर्ड, मतलब प्रेशर को बढ़ा दें और टेम्परेचर को कम कर दें। सी में ये कह रहा है बोथ आर इंक्रीज, मतलब दोनों को हम बढ़ा दें। डी में ये बोल रहा है कि बोथ आर डिक्रीज, मतलब दोनों को जो है वो कम करना है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि गैस के वॉल्यूम का रिलेशन हमें फाइंड करना है किससे, प्रेशर और टेम्परेचर से। तो बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा था कि प्रेशर का जो रिलेशन होता है वॉल्यूम से इन्वर्सली होता है, ठीक है। मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। टेम्परेचर का रिलेशन क्या होता है, वॉल्यूम से डायरेक्ट होता है, ठीक है। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब हमें ये कंडीशन मालूम करनी है कि प्रेशर को बढ़ाना चाहिए ताकि वॉल्यूम कम हो जाए, और टेम्परेचर को कम करना चाहिए ताकि वॉल्यूम भी कम होना चाहिए। मतलब प्रेशर इज इंक्रीज एंड वॉल्यूम टेम्परेचर इज लोवर्ड। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन बन जाएगा बी। बात समझ में आ रही है, क्योंकि इन प्रेशर का जो रिलेशन है वॉल्यूम से वो इन्वर्स है। प्रेशर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को क्या करेंगे, कम करेंगे, ताकि वॉल्यूम हमारे पास जो है वो एक्सपेंड ना करे। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आसान और सिंपल है। उसके बाद नंबर 4 थे हमारे पास एमसीक्यूज। इसमें ये कह रहा है कि फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट व्हिच प्रेशर इट्स वॉल्यूम डबल्स व्हेन इनिशियल प्रेशर इज 2 atm। यह हमें बोल रहा है कि एक आइडियल गैस है, उसका टेम्परेचर हम क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें। उसका टेम्परेचर क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें। तो कौन से प्रेशर पर उसका वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाएगा। इनिशियल प्रेशर हमें दे रहा है 2 atm। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि प्रेशर का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो यहाँ पर अगर 2 atm हमें दे रहा है तो लाजमी हमें क्या करना होगा, इस प्रेशर को कम करना होगा। प्रेशर को क्या करना होगा, कम करना होगा, ताकि वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाए। तो यहाँ पर 2 atm है तो इसको हम क्या करेंगे, 1 atm करेंगे। क्या करेंगे, 1 atm, ठीक है। तो हमें ऑप्शन में ये फाइंड करना है कि 1 atm हमें दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हम 4 atm दे रहा है, नहीं। 2 atm दे रहा है, नहीं। 1 टोर दे रहा है, नहीं। डी में हमें दे रहा है 101325 न्यूटन मीटर स्क्वायर। जी हाँ, यही ऑप्शन होगा। क्यों यही होगा, क्योंकि 1 atm इक्वल होता है 101325 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, मतलब हमने टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखा और गैस के प्रेशर को हमने हाफ किया, 2 से 1 atm किया। और यहाँ पर जो है ना यूनिट चेंज करके दे रहा है, 1 atm नहीं दे रहा, हमें दे रहा है 101325 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा। आप समझ रहे होंगे कि 1 टोर नहीं होगा, क्योंकि 1 atm जो है ना वो इक्वल होता है 760 टोर के। 760 टोर के इक्वल होता है। और ऐसा यूनिट के अंदर ये वैल्यू होती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर
कि जब हम एटीएम का रिलेशन निकालें न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर में, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर हमारे पास एमसीक्यू से, अच्छा फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ पर आते हैं। फिफ्थ पर हमें बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर इन एसआई यूनिट। ये हमने पिछले ही लेक्चर में कवर किया है, ठीक है। इसमें हमसे एसआई यूनिट में जो क्या पूछ रहा है, आर का वैल्यू पूछ रहा है। तो ऐसा यूनिट के अंदर प्रेशर का जो यूनिट है वो हम क्या यूज करते हैं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का यूनिट क्या इस्तेमाल करते हैं, मीटर क्यूब, ठीक है। तो हमने ये रिलेशन फाइंड किया था। अगर ये रिलेशन आपको नहीं आता तो आप जो है क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी पर ये आर का जो वीडियो है वो देख सकते हैं, लेकिन हम इसका ऑप्शन यहाँ से ढूंढ निकालते हैं। तो पहला ए ऑप्शन हमें दे रहा है 0.0821 dm क्यूब डॉट केल्विन इनवर्स डॉट मोल इनवर्स डॉट एटीएम इनवर्स। बी में हमें दे रहा है 8.3143 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स मीटर क्यूब। तो हमारे पास ऑप्शन ये बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि आप यूनिट्स को पहचानें। प्रेशर का यूनिट क्या दे रहा है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का यूनिट क्या दे रहा है, मीटर क्यूब। समझ में बात आ रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसका ऑप्शन ये होगा तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई यूनिट नज़र नहीं आ रहा, वॉल्यूम का यूनिट आपको कोई नज़र नहीं आ रहा, उसके बाद प्रेशर का भी आपको यूनिट कोई नज़र नहीं आ रहा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ये होगा, ठीक है। 8.3143 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डॉट केल्विन इनवर्स डॉट मोल इनवर्स मीटर क्यूब। उसके बाद नंबर 6 एमसीक्यू है। इसमें ये पूछ रहा है कि अ ग्राफ इज प्लॉटेड between two variables pressure and volume at constant temperature, that graph is called dash। ये हमसे ये पूछ रहा है कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में, वॉल्यूम के वर्सेस में एक ग्राफ बनाए जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो, तो उस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे। लाजमी है, ये ग्राफ हमने सीखा था बॉयल्स लॉ के अंदर। आप देखें, गौर से देखिए आप, ये हमारे पास प्रेशर था और ये था वॉल्यूम, और ग्राफ कुछ इस टाइप का था जिसको हम बोलते थे हाइपरबोला। क्या बोलते थे इसको हम, हाइपरबोला इसको बोलते थे। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर था तो इसको हम बोलते थे आइसोथर्म। क्या बोलते थे, आइसोथर्म। ऐसी कंडीशन, कोई भी कंडीशन जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्म। तो हमें यहाँ पर आइसोथर्म फाइंड करना है कि हमें ऑप्शन में आइसोथर्म दे रहा है, जी हाँ बिल्कुल, ये हमें आइसोथर्म दे रहा है, ठीक है। तो आइसोथर्म उस ग्राफ को बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। नंबर 7 हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें हमसे बोल रहा है कि डैश हैज लोवेस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो ये मैंने आपको इस जो है एमसीक्यूज में सिखाया था। मैंने आपको क्या बोला था, अगर इस टाइप का कोई एमसीक्यूज आ जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उन गैसेस का मोलर मास जो है वो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी गैसेस है उनका मोलर मास निकालेंगे। ऑक्सीजन के एक एटम का जो मास होता है वो होता है 16, तो 2 का कितना होगा, 32, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन जो है उसका एक का होता है एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो 2 का कितना होगा, 28, ठीक है। तो हीलियम है, तो हीलियम का 4 होता है। हाइड्रोजन के एक एटम का या फिर एक मोल का जो मास होता है वो होता है 1, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जिस गैस का मोलर मास सबसे ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे कम होगा। जिस गैस का मोलर मास सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, जो गैस भारी होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे लोवेस्ट होगा। तो ऑर्डर हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑर्डर हमारे पास बन जाएगा ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ऑर्डर बन जाएगा। मतलब ऑक्सीजन का सबसे जो है कम से कम रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, उसके बाद नाइट्रोजन का, फिर हीलियम का, और हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो हमें ये ऑर्डर जो है वो फाइंड करना है। तो ऑर्डर अगर ना पूछे तो ना पूछे, लेकिन अगर ऐसा ही पूछ दे कि किस गैस का लोवेस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, तो जिस गैस का वॉल्यूम नहीं, जिस गैस का मोलर मास ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मोलर मास है वो है ऑक्सीजन का, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो सबसे कम होगा। समझ में बात आ रही है। बहुत ही सिंपल एमसीक्यूज है, बहुत ही आसान एमसीक्यूज है, थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है।
ठीक है। तो ये हमारे पास 7 MCQs हो गए। अब मैं इनको मिटाकर दूसरे MCQs टाइप करके आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने अब ये MCQs टाइप कर दिए हैं। तो अब हम 7th नंबर को कंप्लीट किया था, तो अब हम 8th नंबर MCQs को डिस्कस करते हैं। तो 8th नंबर MCQs में हमसे ये पूछता है कि दी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी। ऑप्शन में हमें दे रहा है प्रेशर, वॉल्यूम, रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड टेम्परेचर। ये हमने पहले भी इस तरीके का एक MCQs किया था, जिसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो रिलेशन था वो हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट होता है। अगर वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड कर जाएगा टेम्परेचर को बढ़ाने से, तो लाजमी गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ जाएगी। अगर किसी भी गैस के सिलेंडर को हम हीट अप करेंगे, हीट देंगे, तो उसका वॉल्यूम जो है वो क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा। एक्सपेंड कर जाएगा तो लाजमी है उसकी जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसका ऑप्शन होगा टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर और गैस के वॉल्यूम में रिलेशन कौन सा होता है, डायरेक्ट, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाएगा, तो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद 9th नंबर MCQ है, इसमें हमसे डेंसिटी का फार्मूला पूछता है। कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू, नीचे से हमें कुछ फार्मूला दे रहा है, P/R/T, PM/R/T, मास अपॉन वॉल्यूम, डी में हमें दे रहा है नंबर ऑफ मोल्स इनटू प्रेशर। तो हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन में कि ये जो डेंसिटी होती है वो किसके इक्वल है, प्रेशर इंटू मास, मोलर मास अपॉन R इंटू T, ठीक है, इसके इक्वल होती है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। मतलब गैस की जो डेंसिटी है वो किसके इक्वल है, प्रेशर इंटू मोलर मास अपॉन R इंटू टेम्परेचर। अगर आपको डेंसिटी का मुकम्मल जो है वो लेक्चर देखना है, डेंसिटी कैसे ड्राइव की गई है किसी भी आइडियल गैस की, तो आप मेरा दूसरा लेक्चर देख सकते हैं। आप टाइप करें यूट्यूब पर आइडियल गैस इक्वेशन क्रिएटिव माइंड्स अकेडमी, ठीक है। तो अब हम 10th MCQs पर आते हैं। 10th MCQs में ये बोल रहा है कि द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेज इज डैश ऑफ दिस। ये भी बहुत ही आसान एक MCQs है। इसमें बोल रहा है कि किसी भी गैस के मिक्सचर का जो प्रेशर है, दो गैसेज है किसी भी मिक्सचर में, उनका जो टोटल प्रेशर है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर है, रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर है, डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर है, डी बोल रहा है सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये डाल्टन्स लॉ है। डाल्टन्स लॉ में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी गैस का यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस का जो टोटल प्रेशर होता है वो हर एक गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका ऑप्शन सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर हम सब गैसेस के प्रेशर का सम निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11th नंबर MCQ है, ये भी बहुत आसान है। इसमें हमसे ये पूछा है कि 28 ग्राम ऑफ N2 कंटेन्स अ वॉल्यूम ऑफ डैश एट STP। ये हमें कहता है कि नाइट्रोजन का 28 ग्राम जो है STP पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 28 dm³, 14 dm³, 22.4 dm³ या फिर सब। तो STP कंडीशन पर कोई भी गैस हो उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 dm³। चाहे N2 हो, चाहे CO2 हो, चाहे SO2 हो, कोई भी गैस हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी, मतलब 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब लास्ट हमारे पास MCQ है 12th नंबर। ये एक प्रॉब्लम है। इसमें ये कह रहा है कि अ मिक्सचर ऑफ N2NAR, मतलब आर्गन और नाइट्रोजन गैस का एक मिक्सचर है सिलेंडर में। उसमें 7 ग्राम जो है वो नाइट्रोजन का है और आर्गन का जो मास है वो है 8 ग्राम, ठीक है। तो अगर टोटल प्रेशर मिक्सचर का है 27 बार, तो हमें ये बताएं कि नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना आता है तो बहुत सिंपल है आपके लिए, अगर नहीं आता तो आप सीखें, ठीक है। आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं, डाल्टन्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, यूट्यूब पर टाइप करें डाल्टन्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ क्रिएटिव माइंड्स अकेडमी।
आपके पास वो लेक्चर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो हासिल करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे Pn इज इक्वल टू number of moles of nitrogen n into n means number of moles of nitrogen into pt means total pressure अपॉन में हम लिखेंगे nt। nt का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखें तो हमारे पास जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मोल निकालेंगे। किसके मोल निकालेंगे? नाइट्रोजन के और आर्गन के। तो ये जो प्रॉब्लम है ये मेरा सोल्व किया गया है, तो मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो नाइट्रोजन की जो मोल्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे 0.25। ठीक है, अगर आर्गन के मोल्स हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 0.2। अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स का वो आ जाएगा 0.45। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखें, टोटल नंबर ऑफ मोल का वैल्यू कितना है 0.45। ठीक है, उसके बाद अगर नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू रखें तो क्या है 0.25 और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल प्रेशर से, मतलब पीटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 15 बार। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये वैल्यू ढूंढना है। हमारे पास ये वैल्यू जो है ये है सी ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर 10 बार में लिख चुका हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ऑप्शन आ गया 15 बार। तो इस तरीके का अगर कोई एमसीक्यूज आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ये आना चाहिए कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एमसीक्यूज है, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आप इन सब को लिखें अपने नोटबुक में, इनमें से कोई ना कोई एमसीक्यूज आपकी एंट्री टेस्ट में आ जाएगा। अगर कोई एमसीक्यूज जो है ना आया तो इस पैटर्न का कोई ना कोई एमसीक्यूज ज़रूर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।